तो दर्शकों, दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और देखते देखते साल भी खत्म हो गया और साल का आखिरी महीना रह गया है। तो ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, जाते जाते ये साल हमारे लिए क्या देके जाएगा या किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला के साथ। हरिश्चंद्र दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जो मासिक राशि प्रदेश की श्रृंखला की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, 12 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो उसके हिसाब से आपकी जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो शुरुआत निश्चित तौर से पहली राशि मेष राशि के साथ ही होगी। तो मेष राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में नीच अवस्था में है। इसके अलावा द्वितीय भाव में बृहस्पति जो है वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। केतु गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में कन्या राशि में। और बुध के साथ सूर्य और चंद्रमा की गोचर कर रहे हैं जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में जो है वृश्चिक राशि में। इसके अलावा आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं धनु राशि में। शनि गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शुक्र जो है 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल 7 दिसंबर को वक्री अवस्था में हो जाएंगे, यानी आपके चतुर्भाव में रहते हुए 7 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। और सूर्य 15 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में रहते हुए अभी वक्री अवस्था में है। शुक्र जो है 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी जो शुक्र जो राशि परिवर्तन करेंगे आपके नवम स्थान से लेकर दशम स्थान, फिर उसके बाद आपके एकादश स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर से ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में निश्चित तौर से प्रभाव डालती है, जिसमें आपके स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य में किस प्रकार को उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, हम पूरे विस्तार के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आपकी शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, इसे हम समझेंगे। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा। इसके अलावा आपकी जो व्यवसाय है उसके लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा, क्या नई निवेश के अवसर मिलेंगे, उसे भी हम समझेंगे। क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, कुछ इस प्रकार समझेंगे। आपके प्रेम संबंध के लिए यानी लव रिलेशनशिप के लिए जो दिसंबर का महीना कैसे रहेगा उसे भी समझना बहुत जरूरी है। साथ ही आपकी विवाहित जीवन यानी विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, ये सारी आकलन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय भी देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, जो शुरुआत होने जा रही है, तो मेष राशि के जातक अपने जन्म राशि लग्न अनुसार तो देख सकते हैं। साथ ही शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करें तो देखिए, केतु आपके छठे भाव में और राहु आपके द्वादश भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। तो कम से कम आपको अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर 2025 तक, आपको मध्य तक मई तक आपको सावधानी बरतनी है, जब तक इनका राशि परिवर्तन ना हो जाए। क्योंकि केतु छठे भाव में बैठ के रोग को लेकर कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई समस्या आपको दे सकता है, जिसमें राहु आपकी संघर्ष को, आपकी समस्या को थोड़ा और बढ़ा सकता है। तो ये इस प्रकार की खींचातानी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपको सावधानी तो बरतनी है। साथ ही क्योंकि अभी अष्टम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, बुध भी गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा भी अपनी गोचर की शुरुआत इस तरह से कर रहे हैं। तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। कुछ इम्यूनिटी में कमी के कारण कुछ कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। खासकर हार्ट के पेशेंट, जो हृदय के मरीज हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए, आपके चतुर्भाव में मंगल नीच अवस्था में गोचर कर रही हैं, तो ये जो मंगल है 7 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे और इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आपकी जो है थोड़ी सी कह सकते हैं बढ़ सकती है। रिकवरी में या आपको रिलीफ या राहत मिलने में थोड़ा सा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। ऐसे में आपको व्यायाम कर सकते हैं, आप योगा हल्का कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान को उचित रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, मानसिक तनाव से दूर रहें। तो अगर आप रेगुलर प्राणायाम भी करेंगे तो ये भी आपको ज़रूर लाभ देगा। तो आप अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। खान पान को जैसे मैंने बताया उचित जरूर रखना, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करें, इनकी दृष्टि आपके केतु के ऊपर पड़ रही है जो छठे भाव में गोचर कर रही है। तो खान पान की गलत संगति की वजह से भी कुछ आपको विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर हम ये बात करें दिसंबर में ओवरऑल आपकी अगर सेहत के लिए किस प्रकार रहेगा, तो बहुत ही सामान्य रहेगा। पहले से कोई समस्या चल रही है, खासकर जो हृदय के मरीज है उनको कोई समस्या चल रही है, तो आपको सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके चतुर्भाव में लंबे समय के लिए रहेंगे। और क्योंकि आपके चतुर्देश है जो आपके चतुर्भाव के स्वामी चंद्रमा जो शुरुआत करने जा रहे हैं अष्टम भाव से करने जा रही है सूर्य के साथ और बुध के साथ, इनकी युति रहेगी अष्टम भाव में। तो कुछ शुरुआत में कुछ आपको कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। तो लापरवाही किस प्रकार की ना बरते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मंगल जैसे मैंने बताया लंबे समय तक क्या रहेंगे, मंगल यहाँ पे नीच अवस्था में कमजोर स्थिति में, तो आप
अपने आप को किसी प्रकार के तनाव से, स्ट्रेस से, क्रोध से, आवेगपूर्ण व्यवहार से आपको दूरी बना के रखने, हो सके तो शांत भाव में रहें। अब शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मेष राशि जातकों के लिए? देखिए, पंचमेश सूर्य अष्टम भाव में गोचर करे तो मध्य दिसंबर तक आपको कहीं ना कहीं रुकावट, अवरोध या कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप अपने एजुकेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट आपने अगर सिलेक्ट किए हैं तो उसमें आपकी आगे बात बनती नजर नहीं आ सकती है। कुछ विषय के कारण आपको कुछ बदलाव से गुजरना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप को एक कह सकते हैं कि एक मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है अपने करियर को लेकर, अपने जो भी विषय उसको लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, अपनी फील्ड को लेकर जो आपने सोचा है उसमें कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ सकता है। या कुछ इस प्रकार के आसार आपको देखने को मिल सकते हैं कि जिसमें भविष्य आपको नजर नहीं आएगा। जो आप सोच समझकर अगर आप चले भी हैं तो भी कहीं ना कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। मध्य दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य यानी 15 दिसंबर को जैसे ही सूर्य आपके धनु राशि में यानी नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे आपको सुधार होता नजर आएगा। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा में जो भी अवरोध या आपके जो भी कंटक बने हैं, जो भी आपको रुकावट बनी, वो दूर होती नजर आएगी। गुरु का मार्गदर्शन तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही जो पहले आपके मन में शंका चल रही थी अपने गुरु के मार्गदर्शन को लेकर, किसी प्रकार के मार्गदर्शन को लेकर, वो भी दूर होगी। आपकी शंका दूर होगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। कंक्लूजन में आप निकाल पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। विदेश के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपके जो सफलता देखने को मिलेगी, पर मध्य दिसंबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो यदि आप प्रयास भी कर रहे हैं तो मध्य दिसंबर के बाद ही प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको गिरावट या आपको अवरोध देखने को मिल सकता है। पंचमेश का आपके अष्टम भाव में गोचर करना इस प्रकार की समस्या आपको दे सकता है। अब आप कंपटीशन के प्रयास करें तो निश्चित तौर से केतु कहीं ना कहीं आपको उससे डिटैच कर रहा है, उससे पृथक कर रहा है, उससे आपको मन उच्चाट कर रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो परिणाम है आपके जो है विपरीत में रह रहा है अब तक, और ये आपके पक्ष में नहीं रह पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी के चलते ऐसा देखा जा सकता है। तो कुछ अधिक प्रयास आपको करने पड़ सकते हैं। हालांकि बृहस्पति का सपोर्ट केतु के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यदि आपको कोई मार्गदर्शन मिल रहा है तो आप उसके ऊपर जरूर चलें, प्लानिंग के साथ चलें और विश्वास के साथ चलें। थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है। आमतौर से मेहनत आप जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी जब संघर्ष का समय हो तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ आपकी ऊर्जा थोड़ी नेगेटिव रह सकती है, नकारात्मक रह सकती है। हो सके तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपकी कैंपस प्लेसमेंट में कुछ आपको अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। एनर्जी लो होने की वजह से इसका असर आपके परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता है। अब आप करियर की शुरुआत करने चाह रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं या कुछ नई जॉब के ऑफर मिले हैं, तो आप कह सकते हैं कि दशमेश तो हालांकि लाभ स्थान पर बैठे हैं, शनि और वक्री अवस्था से बाहर है, तो आपको एक कह सकते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन या कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट तो मिल सकता है, पर क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में भी पड़ रही है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ आपको रुकावट या अवरोध देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो पंचमेश है, जो आपके अष्टम भाव में गोचर करे, जो सूर्य हैं, ये आपके कॉन्फिडेंट को कहीं ना कहीं आहत जरूर करेंगे। शुरुआत में आप आत्मविश्वास में थोड़ी कमी देखेंगे, क्योंकि आसपास के लोगों का, खासकर आपके सीनियर्स या अधिकारी का सपोर्ट आपको एकदम से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए थोड़ी डाउटफुल या शंकाग्रस्त रह सकती है, एक चुनौती आपको महसूस हो सकती है। लेकिन फिर भी कंफर्टेबल माहौल आप अपने आप को देख पाएंगे, जहाँ पे आप अपने काम को लेकर को आप सहज भाव में रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। पर क्योंकि आसपास का माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा समय आपको जरूर लग सकता है, पर ये ज़्यादा समय नहीं है, आपको ये समझ लीजिए कि अस्थायी है। 15 दिसंबर के बाद आप बहुत ही सहज भाव में रहेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जो भी आपके समस्याएं धीरे धीरे उसका जो निदान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अधिकारी या सीनियर्स का भी सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, पर थोड़ा धैर्य बना के चले, अपनी तरफ से किसी पर कोई आंकलन ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा विपरीत दिशा में जा सकती है। जल्दबाजी या आवेगपूर्ण में आगे कोई निर्णय आप ले सकते हैं, कुछ व्यवहार इस प्रकार का कर सकते हैं जो आपके लिए हानि कारक साबित हो सकता है, वो आपके लिए समस्या खड़ा कर सकते हो। तो इस प्रकार के व्यवहार से, इस प्रकार के कह सकते हैं कि धैर्यपूर्ण व्यवहार से आपको दूर रहना है। आप अपने भीतर शांत भाव लेकर रखें। जितना आप शांत भाव लेकर आएंगे उतना ही आप अपने आप को सहजता में पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप अपने करियर के साथ कुछ कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं या कुछ आप गलत कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप धैर्य भाव में रहें, क्योंकि जल्दी समस्या आप इससे बाहर निकलेंगे। पर क्योंकि मंगल आपके अभी चतुर्थ भाव में रहेंगे और इसी राशि में रहेंगे, तो इनकी दृष्टि आप पे बढ़ेगी, और खासकर वक्री अवस्था में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही संभल कर चलना है। संभल कर चलेंगे तो ही आप अपने करियर को एक अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे, एक अच्छी गति दे पाएंगे और एक अच्छी
समय दे पाएंगे अपने, क्योंकि एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव होना करियर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस करेंगे या कुछ इस प्रकार का बदलाव करेंगे तो ये आपके लिए करियर के लिए घातक साबित हो सकती है। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशमेश काफ़ी अच्छी अवस्था में है, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तक आपके जो भी काम रुके हुए थे, जो आपकी ग्रोथ के अवरोध बने हुए थे, उसमें आपको कमी तो देखने को मिल रही होगी। अब आपको अपने काम में कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी, साथ ही परिणाम भी आपके पक्ष में रह रहा है। संघर्ष में आपको विजय देखने को मिलेगी। आपकी जो मेहनत अब तक आपने करी है उसका आपको उचित परिणाम ज़रूर मिलेगा, पर थोड़ा-सा आप कह सकते हैं आत्मविश्वास को बनाए रखें। कहीं न कहीं ये शुरुआत में आपको डैमेज कर सकता है। आपके किसी प्रकार के निर्णय को ये प्रभावित कर सकता है, या आपकी कुछ प्लानिंग को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा नीच के मंगल की दृष्टि क्योंकि दशम भाव में पड़ रही है, तो ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है। अपने आस-पास के लोगों के साथ कुछ गलतफ़हमी ज़रूर देख सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है। हालाँकि जैसे ही बुध 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे तो धीरे-धीरे इसमें भी कुछ कमी आएगी। पूर्णतया कमी आने में थोड़ा समय लग सकता है, पर आपको आपके अधिकारी का जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप था या कुछ डिस्टेंस आपके और आपके अधिकारी के बीच में बना हुआ है, तो उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। पर आपको कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, कुछ सिचुएशन आपके परिस्थिति आपके फेवर में रहेगी, पर कुछ परिस्थिति आपके विपरीत भी रह सकती है। तो ये आपको अपने आप को सहज भाव में रखना है, इस प्रकार का रखना है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कुछ बदलाव हो आपके करियर में, आपके व्यवहार में, आपके परफॉर्मेंस में, आपके प्रदर्शन में किसी प्रकार का कोई असर ना डाल पाए। तो ये आपको सजग रहना है, क्योंकि आप अगर कुछ परिस्थिति आपके फेवर में आ रही है तो उस वजह से आप कुछ हाइपर भी हो सकते हैं, उसमें भी आपको शांति बनाए रखनी है। क्योंकि जब तक आपके हाथ में जो मजबूत स्थिति ना हो तब तक अपनी तरफ से आंकलन करना या किसी के बहकावे में आना ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है। हो सके तो अपने कान और अपने जो भी है अपना जो आपकी जो बुद्धि है उसे आप खुले रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आपके सामने परिस्थिति आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही आपके जीवन में वो घट रही है या आपके आसपास वैसा हो रहा है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले आप अपने विवेक का ज़रूर प्रयोग करें और अपने बुद्धि का प्रयोग करें, अपने कॉन्शियस का प्रयोग करें। किसी पर आँख मूंदकर आप पे विश्वास ना ही करें तो बेहतर है। नई जॉब के लिए काफ़ी संघर्ष आपको सामना करना पड़ा है, तो फिलहाल आपको कह सकते हैं सफलता तो इतनी ज़रूर देखने को नहीं मिल पाएगी, लेकिन बहुत ही संघर्ष के बाद आपको कुछ सफलता ज़रूर मिल सकती है, लेकिन फिर भी उसमें भी कहीं न कहीं समझौता आपको करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो फिलहाल अभी शुरुआत आपको कह सकते हैं कि आपके पक्ष में नहीं है, और कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक अगर हम मई तक की बात करें तो तब तक आपको थोड़े शांति बनाए रखें, उसके बाद ही कुछ नई जॉब के लिए कुछ अच्छे चांसेस बनेंगे। इसके अलावा ग्रोथ के और जैसे मैंने बताया कि आपकी जो प्रमोशंस के आप प्रयास करें तो उसके लिए समय अब आपके अनुकूल है। खासकर मध्य दिसंबर के बाद आपको आपके अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और जो भी आपका काम जो ग्रोथ रुका हुआ है उसमें आपको गति देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। मध्य दिसंबर के बाद का जो समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। अब व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। देखिए, सप्तमेश भाग्य स्थान पे गोचर करे शुक्र, बहुत अच्छी स्थिति है। अब ये थोड़ा-सा मैं आपको कहूँगी कि रियल एस्टेट की में थोड़ा-सा आपको चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे चतुर्भाव में मंगल नीच के भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच के मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी पड़ रही है। तो निवेश में आप जल्दबाजी ना दिखाएँ। कुछ अगर ऑफर आपको मिल रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से ज़रूर पता लगाएँ, और हो सके तो कम में ही आप निवेश की शुरुआत करें। एकदम से कुछ बड़ा निवेश या रिस्की प्रोजेक्ट से बिल्कुल दूरी बना के चलें। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने जा रही है। कुछ बैलेंस स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप फाइनेंस की भी जो भी दिक्कत है वो भी आपकी धीरे-धीरे दूर होती जा रही है। लाभ के लिए अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेंगे। आपने जो भी संघर्ष का सामना किया है, जो भी आपको विलंब लगा है, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी, यानी धीरे-धीरे काम आपके बनने शुरू होंगे। शनि काफ़ी लंबे समय से वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे थे। तो अब ये गोचर है आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था से बाहर आ गए हैं। पर क्योंकि मंगल आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, पर फिर भी भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कुल मिला के ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। बस ये है कि सोच समझ के आपको निवेश करना है। विदेश से काफ़ी अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है, आशातीत लाभ आपको देखने को मिल सकता है। विदेश से जो भी डील है वो आपकी फाइनल हो सकती है, पर अपनी जो डील है आप अगर कोशिश करें तो मध्य दिसंबर के बाद 16 दिसंबर के बाद ही रखें, क्योंकि तब आपकी सूर्य की पोजीशन सही रहेगी और बुध जो है वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे। तो गलतफहमी का या मिसअंडरस्टैंडिंग के कोई चांसेस नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब भी बुध वक्री अवस्था में होते हैं तो ऐसे में कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन गैप ज़रूर देखा जा सकता है और गलतफहमी की वजह से कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से डील साइन हो जाती है जो आगे चल के आपको ये मुसीबत का कारण बन सकते हैं। तो जब भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो आप वक्री अवस्था में अगर ये बुध है तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। उसके बाद ही अगर आप, क्योंकि बुध जल्दी ही वक्री अवस्था से बाहर आ जाते हैं कुछ समय के बाद, तो तब उसके बाद ही आप ये कुछ डील या फाइनल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो उसमें थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए शुरुआत में देखने को मिल सकती है और मध्य दिसंबर के बाद थोड़ा सा आपके लिए सुधार देखने को मिलेगा, पर पूर्णतः सुधार होने में समय लग सकता है। इसके अलावा अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं या लग्जरी आइटम्स में कुछ डील करती हैं तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। देखिए पंचमेश की स्थिति जैसे मैंने बताया अभी ठीक नहीं है। सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करें, यहाँ पे बुध भी है। कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बनी रह सकती है और जिसकी वजह से कुछ टेम्परेरी ब्रेकअप देखा जा सकता है, अस्थायी अलगाव देखा जा सकता है। और अगर आप विवाह की चर्चा तो करना चाह रहे हैं पर आपको आपके पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, उनके व्यक्तिगत समस्या के कारण आपकी जो विवाह की चर्चा है वो असफल रह सकती है, वो आगे के लिए टल सकती है। ये कुछ बाधा उसमें देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको आपके परिवार का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, परिवार वाले आपके साथ रहेंगे, पर कुछ आपके भीतर भी अपने रिलेशनशिप को लेकर, संबंध को लेकर कुछ डाउट या शंका देखी जा सकती है। खासकर माता की तरफ से कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। माता की तरफ से कुछ आपको परेशानियां, उलझन या कुछ अवरोध आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो कुछ सफलता आपको जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि चर्चा इतनी सामान्य वातावरण में नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ उलझन, कुछ वाद विवाद, तर्क वितर्क या कुछ कह सकते हैं कि कुछ समस्या जरूर देखने को मिल सकती है, पर यह कुल मिला के आपके फेवर में रहेगी। अब अगर विवाहित दंपत्ति उनके लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। देखिए आपकी सप्तमेश की पोजीशन बहुत अच्छी है, आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे और दूसरी बात एक दूसरे के साथ एक सहज भाव में रहेंगे। एक अच्छी बॉन्डिंग आप लोग के बीच में, एक प्रेम सौहार्द देखा जा सकता है। मंगल क्योंकि थोड़ा सा आपके जो रिलेशनशिप में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, घर के किसी मुद्दे को लेकर या घर में किसी परिवर्तन को लेकर या घर में किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी झगड़ा या तर्क वितर्क देखा जा सकता है। ये थोड़ा लंबा भी बढ़ सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है और जो सब कुछ मिलकर एक प्रकार से एक डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। हालांकि आप आपस में बातचीत के जरिए एक दूसरे को समझाने का प्रयास, एक दूसरे को कोऑपरेट या सहयोग करने का प्रयास तो जरूर करेंगे। अब संतान की प्राप्ति की शुरुआत में थोड़ी सी आपके लिए गिरावट से शुरुआत देखी जा सकती है। अभी आपको सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी। मध्य दिसंबर के बाद कुछ स्थिति आपके लिए फेवर में रहेगी, तो तब तक आप थोड़ा सा धैर्य बना के चलें। इतनी जल्दी हताश निराश बिल्कुल भी ना हो। मध्य दिसंबर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत फेवरेबल रहने वाला है। इसके अलावा आपके संतान पहले से ही है तो उनसे आपको कुछ लाभ, आपको संतोष प्राप्त होगा। और ज्योतिष उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए मंगल का आपको उपाय जरूर करना है। आपके चतुर्भाव में गोचर कर रही हैं और आपके लग्नेश भी है, तो प्रत्येक मंगलवार को गाय को गुड़ और घी की रोटी आप जरूर खिलाएं। इसके अलावा हनुमान जी के दर्शन करें, हो सके तो मंगलवार को जरूर करें, हो सके तो लाल वस्तु का आप दान कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके व्यवसाय को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर या आपके वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ बाधा चल रही है तो सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार को शाम को आप कर सकते हैं। यदि आप के पास समय है तो आप इसे जरूर करें, अन्यथा आप शनिवार को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य का भी उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपने शिक्षा को लेकर थोड़े आप कह सकते हैं कि कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं तो सूर्य को नित्य अर्घ दें। आप स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ तांबे के लोटे में अवश्य दें, शुद्ध जल के साथ। आप हो सके तो उसमें गंगा जल और एक चुटकी सिंदूर भी आप डाल सकते हैं। ये आपके सूर्य को मजबूती प्रदान करेगा, ये आपके स्टेटस को वृद्धि देगा, साथ ही आपके कॉन्फिडेंट को भी बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य अभी अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं। तो इस प्रकार के आप उपाय जरूर करें और निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।